नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तरी कैमरून में 4 आत्मघाती हमलावरों ने एक बाजार और स्कूल पर हमला किया, जिसमें 22 लोग मारे गए। गांव में 2 आत्मघाती हमलावरों ने बाजार पर हमला किया, जबकि 2 अन्य हमलावरों ने पास के एक शहर के स्कूल को निशाना बनाया। कैमरून के फॉर नॉर्थ गवर्नर एम बकारी ने बताया, हमलावर बाजार में खान पान की चीजों के फुटकर विक्रेता बनकर आए। उन्होंने कहा, टोकोबेर शहर के अस्पताल में 105 घायलों का इलाज किया जा रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। बाकी 2 हमलावरों ने टोकोबेर के एक स्कूल को निशाना बनाया। एक शिक्षक ने बताया कि पहचाने जाने के बाद दोनों हमलावरों ने स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में खुद को उड़ा लिया। धमाकों से स्कूल में भगदड़ मची, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। एक भारतीय के पास पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र पाए जाने के बाद उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक 1982 से वहां रह रहा था, मगर एक विवाद में फंस जाने के बाद वो पकड़ा गया। पाकिस्तानी एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि रुस्तम साधुआ नामक भारतीय नागरिक को गुरुवार के दिन संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। रुस्तम पर धोखाधड़ी के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किया जाने वाला राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने का आरोप है। FIA के एक अधिकारी ने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद रुस्तम को इस्लामाबाद में एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। अब आगे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्य के मुताबिक साधुआ 1982 में भारत से पाकिस्तान पहुंचा था और वो तभी से वहां रह रहा था। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की भारत यात्रा शुरू होने के बीच शुक्रवार को चेतावनी दी गई कि पूर्व द्विपक्षीय समझौतों और परियोजनाओं के लागू नहीं हो पाने की दशा में विश्वास की कमी हो सकती है। नेपाल चीन के साथ एक व्यापार और पारगमन संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। नेपाल के सूचना मंत्री S राय ने कहा, प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्विपक्षीय संबंध मुश्किल दौर से गुजरे हैं और पूर्व में कुछ कारणों से दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमी हुई है। हमें इन गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कभी या जब भी ISIS वेटिकन पर हमला करेगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि पॉप खुद भी सिर्फ यही प्रार्थना करेंगी कि काश डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते। पॉप फ्रांसिस ने अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाए जाने के ट्रंप के प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए कहा था, ऐसा इंसान जो दीवारें बनाने की बात करे, पुल बनाने की नहीं, जो लोगों को बांटने की बात करे, उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की नहीं, ऐसा इंसान ईसाई ही नहीं हो सकता। लीबिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हमले में 43 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक त्रिपोली से 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सैब्राटा में इस्लामिक स्टेट के एक ट्रेनिंग कैंप और ट्यूनीशिया के वरिष्ठ चरमपंथी नेता को निशाना बनाया गया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास अमेरिका की ओर से IS के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कई लोग मारे गए। ये हमला उस जगह किया गया जहां इस्लामिक स्टेट समूह के संदिग्ध सदस्य एक मकान में एकत्रित हुए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।